मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सेकंड चैप्टर मात्रक तथा मापन के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक तथा मापन। मात्रक यूनिट, मापन मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट इसके पहले हम लोग जानेंगे भौतिक राशि के बारे में कि भौतिक राशि कहते किसको। भौतिक राशि, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, भौतिक राशि वे राशियां जो जिनका मेजरमेंट हो सके, जिनका मापन हो सके, उन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका मापन हम लोग करते हैं। द्रव्यमान है, लंबाई है, दूरी है, ऊंचाई है, ताप है, वैद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। ऐसी कई राशियां हैं जिनका हम लोग मापन करेंगे। वेग है, चाल है, दाब है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, तो राशि है। लेकिन भौतिक राशि प्रॉब्लम ये, भौतिक राशि कहेंगे किसको कहेंगे, किस राशि को किसको कहेंगे भौतिक राशि, किसको कहेंगे भौतिक राशि नहीं है। ऐसी राशियां जिनका संबंध जो है भौतिकी परिघटना से हो, पहली बात, जिन्हें एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर सके। क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। वे राशियां जिनको किसी निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त कर सके, जिनका संबंध भौतिकी परिघटना से हो, फिजिकल फिनोमेना, जिनका रिलेशनशिप कैसे हो, रिलेशन किससे हो, फिजिकल, भौतिकी परिघटना से, और उनका मापन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया जा सके, ऐसी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। फीलिंग्स नहीं है, सोचना, अनुभव करना, प्यार, लव, ये सब भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप इनको मेजर नहीं कर सकते। जिनका मेजरमेंट आप करते हो या जिनको मेजर कर सकते हो, जिनका मापन कर सकते हो, ऐसी राशि को क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि। मतलब वे राशियां जिनका संबंध भौतिकी परिघटना से हो तथा ये किसी संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके और इनका मापन वे राशियां जिनका संबंध भौतिकी परिघटना से हो तथा ये किसी संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके और
मापन और उनका मापन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया जाए। वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, पहली बात, किसी संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जिनका मापन जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया जा सके, ऐसी राशियों को भौतिक राशि कहें। कौन सी राशि? भौतिक राशि। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं द्रव्यमान, समय, दूरी, तापमान। ये परिभाषा हो गई। वे राशियां जिनका संबंध भौतिकी परिघटना से हो तथा ये किसी संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके और उनका मापन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया जा सके, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि में ये उदाहरण हो गया द्रव्यमान, समय, दूरी, तापमान। इसको करेंगे। अब भौतिक राशि के प्रकार कितने होंगे ये देखा जाए। इसके मुख्यतः दो प्रकार लेकर चलते हैं, तीसरा भी है पूरक राशि। तो इस प्रकार में आप 3 प्रकार इसका नोट करेंगे। इसके टाइप्स कितने हैं? प्रकार, टाइप्स। इसमें एक हो जाएगा मूल राशि। पहला जो है मूल राशि है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल और बेसिक। फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में ध्यान देंगे, IITC है। दूसरा है मूल राशि के बाद व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड है पूरक, पूरक राशि, इसको कहते हैं सप्लीमेंट। एक है मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। मतलब मूल राशियां कितने प्रकार की हो गई? भौतिक राशियां 3 मुख्यतः प्रकार हो गया। एक हो गया मूल राशि, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड व्युत्पन्न राशि, दूसरी जो है व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड इज द पूरक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब मूल राशियों में कितने प्रकार होते हैं? मूल राशियों में 7 प्रकार होता है। डेराइव्ड की संख्या अनगिनत, बहुत ज्यादा हो। पूरक में 2 है, कोण और घन। तो हम लोग जानेंगे मूल राशि कहेंगे किसको? वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी राशि है जो पहली वाली राशि दूसरे वाली राशि से कोई संबंध नहीं है। एक राशि के बदलने से दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब वे राशियां
जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वैसे राशियों को मूल राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। वे राशियां, व्युत्पन्न नाम से क्लियर है, उत्पन्न हो रहा है। वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती है, जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तीसरा है पूरक राशि। पूरक राशि में दो राशि आएगा, एक कोण आएगा और दूसरा घन कोण आएगा। तो पहले हम लोग मूल राशि के बारे में जानें कि मूल राशि क्या है। मूल राशि वे राशियां लिखेंगे आप, मूल राशि वह राशि होती है या वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। अब मूल राशि में मूल राशि 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये 7 टाइप्स होते हैं, 7 प्रकार की। कौन कौन का प्रकार 7 होता है, याद रखना है। द्रव्यमान, पहली राशि हो गई द्रव्यमान। दूसरा दूरी, लेंथ। समय, ताप, वैद्युत धारा, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा। छठी हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। और सातवीं है ज्योति की तीव्रता। द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, ताप है, वैद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। ये आपकी मूल राशि है। इसका मतलब ये 7 राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। ये द्रव्यमान का संबंध दूरी से या दूरी का संबंध द्रव्यमान से, मतलब द्रव्यमान के बदलने या घटने से दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसी राशियां हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका एक को अगर परिवर्तित किया जाए दूसरे को उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, नहीं होगा। ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। और ये मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। ये राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होंगी। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसके बाद व्युत्पन्न राशि, वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उन राशियों को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। सेकेंड है आपका, इसमें तो लिखेंगे आप, मूल राशि में आप लिखेंगे मूल राशि वे राशि होती है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। ये 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति। याद रखना है आपको 7 राशियों के बारे में, और नोट्स इसी तरह बनाना जैसे पढ़ाना है। बाकायदा वीडियो देखा करिए और नोट्स बना करिए, आलतू फालतू इधर उधर कुछ नहीं। मूल राशि वे राशि जो क्या करे, एक दूसरे पर निर्भर न हो। वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, उन राशि को मूल राशि करते हैं। याद हो जाना चाहिए। ये 7 है, द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, ताप है, वैद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। परिभाषा नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट। वे राशियां व्युत्पन्न राशि डालेंगे हैं कि
व्युत्पन्न राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में लिखेंगे वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वेग के पहले क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, चाल, त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल, बलाघूर्ण, टॉर्क कहते हैं जिसको। इसके बाद कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब, विस्थापन, उसी में चला जाएगा। तो क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, वेग है, चाल है, त्वरण है, बल है, बलाघूर्ण है, काम है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब है। बहुत सी ऐसी राशियां आएंगी जो एक दूसरे पर निर्भर करेंगी। जैसे उदाहरण में देख लिया जाए, क्षेत्रफल, लंबाई, पूरी चौड़ाई बदल देने से बदल जाएगा। वेग की बात करें या चाल की बात करें, दूरी बटा समय, दूरी और समय में संबंध है। विस्थापन और समय हो जाए तो वो वेग हो जाए। ये दूरी है, लेंथ, ये समय है। वेग की अगर बात करें तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। हालांकि एक दूसरे पर निर्भर है। समय बढ़ा देने से चाल कम, समय घटा देने से चाल बढ़ जाए। दूरी बढ़ा देने से चाल बढ़ जाए, दूरी घटा देने से चाल घट जाए। विस्थापन बढ़ा देने से वेग बढ़ जाए, विस्थापन घटा देने से वेग घट जाए। समय बढ़ा देने से वेग घट जाए और समय घटा देने से वेग बढ़ जाए। तो ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि चाल, वेग, त्वरण, बल, घनत्व ये सब क्या है? व्युत्पन्न। और किससे मिली है? वे राशियां जिनका उत्पत्ति किससे हुआ हो, उनकी उत्पत्ति मूल राशियों से हुई हो, उन राशियों को क्या कहेंगे हम लोग? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और तीसरी है पूरक राशि, जिसको कहा जाता है कोण और घनकोण। इसमें समतल कोण आएगा और एक 3 डायमेंशनली आएगा, 3dB वाला, उसको कहा जाएगा घन। तो आज हम लोग जाने भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, भौतिक राशि कहते किसको है, भौतिक राशियों में कौन कौन सी आएंगी, मूल राशियां कौन कौन सी होती है, मूल राशि किसे कहते हैं, पूरक राशि में कौन कौन सा आएगा। पूरक राशि में 2 आएगा, एक आएगा कोण, दूसरा घनकोण। वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगा, आप नोट्स बनाते रहिए। जो पढ़ाया जाता है वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद नोट्स को बनाया करिए। और नोट्स बनाने के बाद किसी से फालतू चीजें नहीं, अपने एनसीईआरटी से, फालतू कोई किताब नहीं, एनसीईआरटी को स्टडी करिए। वीडियो का लेक्चर जरूर सुनिए, इसमें जो लिखवाया जाता है, जो भेजा जाता है, उसको पॉइंट आउट करिए। आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।